बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करते हैं। फूड सेफ्टी टीम की जहांगीरा पुल सवाबी के दाखिली रास्ते पर नाकाबंदी। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक दौरान चेकिंग मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई है। खबर शामिल कर रहे हैं, ये खबर सामने आई है। फूड सेफ्टी टीम ने जहांगीरा पुल सवाबी के दाखिली रास्ते पर नाकाबंदी की है, इंस्पेक्शन की है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक चेकिंग के दौरान मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की गाड़ियों की इंस्पेक्शन भी की गई है। तहसील जहानिया का इकलौता स्टेडियम जो तवील अरसे के बाद 5 साल में 1 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल तो हो गया, लेकिन स्टेडियम इंतजामिया की नाअहली और गैर जिम्मेदारी की वजह से खंडरात में तब्दील होना शुरू हो गया है। खिलाड़ियों को स्टेडियम में बगैर फीस कोई भी गेम खेलने की इजाज़त नहीं, मगर स्टेडियम के ग्राउंड में घास न होने के बराबर है और खिलाड़ी अपनी मदद आप के तहत यहां पर घास भी उगाते हैं। खिलाड़ियों ने वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चौधरी इमरान अली मजीद हमें बताएंगे। जी इमरान। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया स्टेडियम में, जो अरसा 5 साल में करोड़ों रुपए की मालियत से मुकम्मल हुआ, जहाँ खिलाड़ियों के लिए सहूलियात का फकदान है। खिलाड़ियों के बैठने के लिए और शायकीन के बैठने के लिए कोई सायादार दरख्त नहीं है। खिलाड़ी अपनी मदद आप के तहत इस ग्राउंड का निज़ाम चला रहे हैं। हमारे साथ एक खिलाड़ी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। हमें ग्राउंड में माली ना होने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घास हमने ग्राउंड का जो है खुद लगाया है, विकटें हमें खुद तैयार करनी पड़ती हैं। हमारे प्लेयरों के बैठने के लिए डग आउट्स भी बिल्कुल ठीक नहीं है, शायकीन के बैठने के लिए कोई सायेदार जगह नहीं है। तो इसलिए हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि ग्राउंड की ज़ेर निगरानी खुद करें। जी, जैसा कि खिलाड़ी का कहना है कि हमारे बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, हत्ता कि शायकीन के बैठने के लिए भी जगह नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत सहूलियात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ घास बिल्कुल नहीं है, घास भी हम अपनी मदद के तहत लगा रहे हैं, और नाहवार ग्राउंड और पिच हमें अपनी खुद बनानी पड़ती हैं। हमारे साथ एक दूसरे खिलाड़ी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। हमारा ये जहानिया स्टेडियम में जो ये घास लग रहा है, ये हम खुद लगा रहे हैं, और ये बनाए गए हैं डग आउट शायकीन के और प्लेयरों के बैठने के लिए। वो तकरीबन टूट फूट का शिकार हैं, सब टूट चुके हैं, और हमारी आला काम से दरख्वास्त है कि ये डग आउट वगैरह सही करवाए जाएं और कोई ग्राउंड मैन यहाँ पर मुहैया किया जाए हमारे लिए, ताकि वो यहाँ पर अपना काम सही तरीके से कर सकें और प्लेयरों को ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें, ताकि ये सब कुछ सही हो। जी, जैसा कि खिलाड़ी का कहना है कि इस स्टेडियम में किसी किस्म की कोई सहूलियात मैसर नहीं है। हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इस पर तवज्जो की जाए और खिलाड़ियों को सहूलियात मैसर हो सकें, ताकि खिलाड़ी अपने खुश दिली से इसमें खेल सकें। जी, शुक्रिया इमरान, अपडेट कर रहे थे। डीसी जंग अली अकबर भिंडर ने शोरकोट का दौरा किया है। तर्जुमान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर ने शोरकोट का दौरा करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी भी लगाई, और दौरान कचहरी उन्होंने शहरियों के मसाइल सुने, फौरी तौर पर उन्हें हल करने के अहकामात भी जारी किए। NTN न्यूज़ के नुमाइंदा मंजूर उल हसन सयाल से मजीद जानते हैं इस बारे में। जी मंजूर। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भंडार ने शोरकोट का दौरा किया और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी लगाई, जिसमें ADCG जंग खुरम शहजाद, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असमंदियार, साबिक MPA चौधरी खालिद गनी, CO एजुकेशन जंग तनवीर अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रात इजाज सालियों, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना डॉक्टर मोहम्मद खालिद, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जनाना डॉक्टर साइमा अंजम अल निसा, डिप्टी डायरेक्टर लायो सटाक डॉक्टर जावेद इकबाल, MSTHQ हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अजहर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर तसव्वुर हुसैन, SDO जंगलात मोहम्मद इशफाक, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सईद, रेस्क्यू इंचार्ज सज्जाद हुसैन शाह, मीडिया नुमाइंदगान के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DC जंग अली अकबर ने साइलिन की शिकायत सुनी और उन्हें फौरन हल करने के अहकामात जारी किए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का कहना था, फीचर होगा ये हर माह में एक दफ़ा मैं इस तहसील में आया करूँगा। जितने भी लोगों के मसाइल हैं, इधर आने से मुझे आइडिया हुआ है कि रेवेन्यू के और स्पेशली MCs के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह वो ये तो मैं नहीं आपको कहूँगा कि 100% मैं इनकी जो है ना कि कंप्लाइंस कराऊँगा, लेकिन ये मैं आपको श्योरिटी ज़रूर दिलवाऊँगा कि जिनके साथ ज़्यादती हो रही है इसका इंशाल्लाह वो पूरा इंतज़ार करेंगे, उसका रिड्रेसल करेंगे। और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मसाइल और वसाइल होते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो जितने हमारे पास वसाइल हैं इंशाल्लाह उनको बुरे कार लाएँगे। डिप्टी कमिश्नर जंग ने कहा कि शहरियों की दाद रसी की जाएगी। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जंग ने BHU खुमानावाला गवर्नमेंट मिडल स्पेशल एजुकेशन सेंटर और चनाब कॉलेज में क्लास रूम्स का भी दौरा किया और तहसील चौक में मौजूद पार्क और THQ अस्पताल में इंतजामात का जायजा भी लिया। टीम कैमरा मंजूर हसन जियान, NTN न्यूज़ शोरकोट।
सर्दी का मौसम आते ही शहरियों ने गर्म लिबास खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख किया है। डेरा गाजी खान मॉडल बाजार में लंडा बाजार भी सज चुका है, जहां पर शहरी खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। अब्दुल रज़ाक खौसा से हम मजीद जानते हैं। जी रज़ाक। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान और सर्दी की आमद है और ग्लेशियर ठंडी ठंडी हवाओं ने भी पंजाब का रुख कर लिया है। इसी हवाले से अगर डेरा गाजी खान की बात करें तो दूर दराज से सिटी, आउट ऑफ सिटी से जो फैमिलियाँ, बच्चे, बुजुर्ग डेरा गाजी खान मॉडल बाज़ार का रुख कर रहे हैं और गर्म लिबास ख़रीदने के लिए। और शहरियों का एक गिला शिकवा है अरबाब इख्तियार से कि महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है, गरीब आदमी यहाँ पर ख़रीदारी नहीं कर सकता। इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान जो ज़िले इंतज़ामिया है बेबस दिखाई देती है। स्मोक को रोकने में यहाँ पे ये लोग नाकाम हो चुके हैं और डेरा गाजी खान में महंगाई का जिन इस कदर बेकाबू हो चुका है कि यहाँ लंडे से भी कोई भी शख्स कोई चीज़, कोई आइटम खरीद नहीं सकता। बेबसी के आलम के सिवा उनके पास कोई कुछ भी नहीं है। अरबाब इख्तियार से यहाँ पे शहरी गिला और शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, यहाँ डेरा गाजी खान मॉडल बाज़ार के अंदर ये लंडा बाज़ार सजा दिया गया है और यहाँ पे कसीर तादाद में फैमिलियाँ, बच्चे, बुज़ुर्ग खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक ही गिला करते हुए दिखाई देते हैं कि अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इन मामलात के ऊपर, महंगाई के ऊपर नोटिस लें और डेरा गाजी खान में यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया स्मोक को नहीं रोक सकती तो महंगाई का जिन कैसे भी इनसे काबू आ सकता है। जी शुक्रिया, आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, पंजाब के दीगर शहरों की तरह सरगोदा को भी स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 2.4 से तजावुज़ कर दिया है। सरगोदा से मोहम्मद अरसलान तबस्सुम मज़ीद हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, पंजाब भर के दीगर अज़ला की तरह बहावल नगर ज़िला इस टाइम जो है वो शदीद स्मोक की लपेट में आया हुआ है। हर तरफ स्मोक ही स्मोक, धुआं ही धुआं, जिसके बायस जो है वो शहरी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश और दूसरा आंखों की जलन में शदीद मुब्तला हो रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, बहावल नगर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 286 से तजावज़ कर चुका है। और दूसरी जो मैं आपको बताता जाऊँ, बहावल नगर में 280 से 300 तक भट्ठा जाता है, जिनसे निकलने वाला जहरीला धुआं इंसानी ज़िंदगी को जो है वो तबाह बर्बाद कर रहा है। तो जिसके स्मोक के वजूहात की बना पर जो है कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। बहावल नगर शहरियों ने भरपूर मुतालबा किया है कि ज़िले इंतज़ामिया इस पर एक्शन ले और जो भट्टे और जो कारखाने, राइस फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे निकलने वाला धुआं, उनके ख़िलाफ़ जो है फौरी कार्रवाई की जाए ताकि जो शहरी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं उनसे निजात मिले। जी शुक्रिया, आगाह कर रहे थे। रुक करते हैं शुजाबाद शहर का। यहाँ पर भी ये आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो गया है। स्मोक के डेरे हैं और हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी बेहद मुतासिर है। दूसरी जानिब AC की भट्टे खश्त के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। रफ़ीक अहमद से मजीद हम जानते हैं इस बारे में। जी रफ़ीक। जी बिल्कुल, शुजाबाद शहर भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 270 से क्रॉस कर गया है। आज चौथा रोज़ शुजाबाद में स्मोक ने अपने डेरे जमाए हुए हैं। हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई है। ट्रैफिक माहिरीन का कहना यही है कि गाड़ी चलाते वक्त मुनासिब फासला रखें और जो है फॉग लाइट का भी इस्तेमाल करें। जबकि THQ अस्पताल में जो है एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। आँख, चेस्ट और जो है वो गले की बीमारियाँ आम हो गई हैं। स्मोक से बचने के लिए जो है माहिरीन की तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं। गर्म मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी, स्मोक की वजह से जो है ना इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो सांस लेने का हो रहा है। हमारी जो तहसील शुजाबाद की इंतज़ामिया है माशाल्लाह बहुत काम कर रही है, आगाही मुहिम भी चला रही है। THQ में भी एमरजेंसी अपना नाफिज हो चुकी है, मगर आवाम को भी जो है ना बग़ैर काम के या बग़ैर उसके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जिसकी वजह से गले में, आँखों में और फेफड़ों में बहुत बड़ी बीमारियाँ फैल भी रही हैं और फैलने का ख़तरा भी है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि ज़िले और शुजाबाद की जो तहसील इंतज़ामिया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सलमान ज़फ़र ने मुतअद्दिद भट्टों पे कार्रवाई की हैं, उनको जो है मस्मार भी कर दिया गया है और भाई जुर्माने भी किए गए हैं। उनका कहना भी यही है कि घरों में रहें, गैर सफ़र से भी इज्तनाब करें। जी दीपालपुर के कस्बा हवेली लखा में आवाम की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। MNA मियां मोइन खान बट्टू, MP नूरुल अमीन बट्टू ने ज़िले और तहसील अफसरान के हमरा रेस्क्यू 1112 के नए टाउन स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अहमद भट्टी।
पालपुर के कस्बा हवेली लखा में रेस्क्यू 1122 के टाउन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। तख्ती की नकाब कुशाई वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से मुकामी MN ने साबिक मुआवने खसूसी वज़ीर आज़म मियाँ मोइन खां वट्टू, MPA मियाँ नूरुल अमीन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा हाफिज उमर तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फजल अब्बास और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर उकाड़ा इंजीनियर एहतशाम ने मिलकर की। मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िले और तहसील के अफसरान को मैं खराज तहसील पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरी जाफशानी से, पूरी तवज्जो से इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने में कोई कसर उठा नहीं रखी। इस मौका पर हवेली लखा के अमाए दीन सिविल सोसाइटी से तल्लक रखने वाले सैकड़ों अफराद के साथ मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ अवामी प्रोजेक्ट्स पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, दीपालपुर। नाज़रीन, पंजाब भर की तरह बिहाड़ी में भी स्मोक के डेरे हैं। स्मोक से रोड पर तहद निगाह कम होकर रह गई है। पेट्रोलिंग पुलिस और महकमा सेहत ने हिफाजती इकदाम करने की हिदायत भी दी है। स्मोक के असरात से मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मजीद हम जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदा मुसद्दिक चौधरी से। जी मुसद्दिक। हाँ जी, बिल्कुल पंजाब के दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी भी स्मोक की जद में आ गया है। स्मोक की वजह से सड़कों पर हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक की वजह से तमाम स्कूल भी बंद कर दिए हैं। महकमा सेहत, ट्रैफिक पुलिस ने स्मोक से बचने के लिए शहरी को हदायत जारी कर दी हैं। बिहाड़ी और उसके गिद्दनवा के इलाके मुसलसल 3 दिन से स्मोक की लपेट में हैं, जिसकी वजह से मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है। महकमा सेहत और डॉक्टर हज़रात का कहना है कि स्मोक की वजह से शहरी नाक, कान, गला और फेफड़े की बीमारी में शिकार हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने स्मोक से बचने के लिए भट्ठा काश्त और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को शहर में दाखिला ममनू कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया महकमा सेहत ने शहरियों को हदायत जारी करते हुए कहा है कि एक तो वो मास्क का इस्तेमाल करें, उसके अलावा सन ग्लासेस और हेलमेट का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा गैर ज़रूरी तौर पर अपने घर से बाहर ना निकलें और सफ़र से भी परहेज़ करें। जी शुक्रिया मुसद्दिक आपका। सराय आलमगीर की आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी है। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी की टीमों ने सराय आलमगीर और गिरदोनवा में भरपूर क्रैकडाउन शुरू किया है। 10 फूड पॉइंट्स को चेकिंग के दौरान 50,000 जुर्माना आयद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद हम जानते हैं एहतशाम भट्ट की इस रिपोर्ट में। सराय आलमगीर 1 मन से जायद मिलावटी दूध और 16 लीटर जायद इस्तेमाल शुदा ऑयल समेत ममनुआ एक्सपायर अशियात तलफ। सराय आलमगीर गुजरात में डेयरी शॉप पर दूध के नमूने मिलावटी होने पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। DG फूड अथॉरिटी साबिक हदायत पर अमल दरामद न करने और लाजम रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी पर कार्रवाई अमल में लाई गई। पॉइंट्स में सफाई की इंतहाई नाकस हालात, खफजान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जियां की जा रही थी। फ्रीजर के इंतहाई खस्ता हालत गोश्त और डेयरी आइटम्स इकट्ठी रखी पाई गई। सराय आलमगीर मामूली नकाइस पर 4 फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए। वॉशिंग एरिया खुला, गटरों के ढक्कन अदम मौजूद और दीवारों पर फफूंदी लगी पाई गई। अवामुल नास को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की फराहमी के लिए टीमें दिन रात कोशां हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर मियारी खुराक की फराहमी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। सराय आलमगीर खुराक की तैयारी में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं। कैमरामैन शाकर अली के साथ एहतशाम भट्ट, सराय आलमगीर। नाज़रीन, अहमदपुर सियाल में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। सुबह के औकात में मुसलसल 5 से 8 घंटे, जबकि शाम के औकात में 2 घंटे की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, जबकि कारोबार भी ठप होकर रह गया है। मजीद हमें बताएंगे NTN न्यूज़ के नुमाइंदा तनवीर हुसैन। जी तनवीर। जी बिल्कुल, एक तरफ अहमदपुर सियाल शहर में आज तीसरा रोज है। धुंध के बादल छाए हुए हैं। स्मोक की वजह से फिजा में सांस लेना दुश्वार हो रहा है। तिब्बी माहिरीन बार बार अवामुल नास को ये मशवरा दे रहे हैं कि गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें
अगर घरों से बाहर निकलना मकसूद हो, बअमरे मजबूरी हो, तो फेस मास्क जो है उसका लाजमी इस्तेमाल करें, उसे लाजमी पहने, ताकि सांस और दीगर जो इससे स्मोक की वजह से पैदा होने वाले अमराज हैं उनसे बचा जा सके। लेकिन अहमदपुर सियाल के शहरी जो हैं इस हिदायत को सीरियसली नहीं ले रहे। आपको नजर आ रहा है कि अहमदपुर सियाल में लोगों ने मास्क तो पहना है, लेकिन खाल खाल लोग ही नजर आ रहे हैं जो एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होते हुए फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादातर शहरियों की तादाद बाजार में बगैर मास्क के आपको नजर आ रही है। तो तिब्बी माहिरीन और हुकूमत पंजाब की तरफ से शहरियों को बार बार यही मशवरा दिया जा रहा है कि स्मोक के मुज़र असरात से बचने के लिए ज़रूरी है कि फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आँखों की इन्फेक्शन से बचने के लिए काला चश्मा जो है उसको भी ज़रूर इस्तेमाल किया जाए, और इस मौसम में पानी के इस्तेमाल को हरगिज़ ना छोड़ा जाए, बल्कि वक्फे वक्फे से और बार बार पानी भी ज़रूर पिया जाए। जी नाज़रीन, कश्मीर के इलाके बडानी थाना की हदूद में पुलिस पर डाकुओं का हमला। तर्जुमान के मुताबिक डाकुओं के हमले से तमाम पुलिस एहलकार महफूज रहे, जबकि डाकुओं की फायरिंग से APC चेन को नुकसान पहुंचा है। जानते हैं शेरबाज खोसो हमारे साथ हैं, उनसे मजीद। जी शेरबाज। जी बिल्कुल, मैं आपको बता चलूं कि कश्मीर बडानी थाना की हदूद में पुलिस पर डाकुओं का हमला किया है। कश्मीर डाकुओं के हमले से 3 पुलिस एहलकार जो है जख्मी हुए हैं। कश्मीर डाकुओं के फायरिंग से APC चैन को नुकसान पहुंचा है। वाकई के बाद कश्मीर पुलिस की भारी नफरी जाए वकवा पर पहुंच गई है। कश्मीर पुलिस ने फरार होने वाले डाकुओं के 3 कश्तियां जलाकर राख कर दी हैं। कश्मीर पुलिस की भारी नफरी अभी भी कच्चे में पहुंच गई है। जी शुक्रिया शेरबाज आपका। नाज़रीन, एक मरतबा फिर बात करते हैं मौसम के तब्दील होने की। तो पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह झंग में भी मौसम के तब्दील होते ही स्मोग ने डेरे जमाए और स्मोग की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी जैसी बीमारियां बढ़ने लगी हैं और मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। झंग से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद असद हयात। पंजाब के दीगर शहरों की तरह झंग में भी जो स्मोग ने वो जो है आज चौथा रोज़ भी डेरे जमा रखे हैं, जिसकी वजह से जो है वो बीमारियां जो है वो भी बढ़ रही हैं। तो हम इस वक्त झंग के इलाका चुन बरवाना में नवाज़ मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं, जहां पे हमारे साथ सीनियर मेडिकल फिजिशियन डॉक्टर ज़ेब हसन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि ये स्मोग से जो है वो कैसे बचा जाता है और स्मोग से कैसे लड़ा जाता है, तो वो हमें बताएँगे। जी सर, आप क्या बताते जाएँ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो स्मॉग है क्या? एक आम तासुर जो कि अवामुन्नास में पाया जाता है कि स्मॉग एक धुंध की किस्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मॉग की वजह फ़िज़ा में कीमियाई आलूदगी का होना है, और इसकी सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से आने वाला धुआं, और ऐसी बहुत सी आलूदगी है जिसकी वजह से इंसानी सेहत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ झंग नहीं बल्कि पंजाब के तमाम बड़े शहर हैं इस मुश्किल से इस टाइम दरपेश हैं, और इसकी वजह से आने वाले जो इंसानी सेहत पर असरात हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। हमारे पास बहुत बड़ी तादाद मरीज़ों की अस्पतालों में इन दिनों में आई है और आ रही है, आपने बाहर भी देखा होगा। इसमें सबसे ये होता है कि इस कीमियाई आलूदगी की वजह से जो मरीज़ जिनको सांस के मसाइल जैसे कि दमा, एलर्जी या कोई भी सांस का मसला हो, उनके मसाइल और बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है कि ये आम धुआं नहीं है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने आड़तियों के चुंगल से छुटकारे के लिए ज़्यादा गंदम उगाने के लिए किसानों में खाद, बीज, ज़राई अद्वियात फराहम करने के लिए किसान कार्ड का इजरा कर दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का कहना है कि तहसील भर में 6000 किसान इससे मुस्तफ़ीद भी हो चुके हैं। आरिफ वाला से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर हसन। ज़्यादा गंदम उगाने के किसानों को ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मैडम सादिया महर की सरबराही में महकमा ज़राअत आरीवाला ने किसानों को ज़रूरी अद्वियात, खाद, बीज फराहम करवाने के लिए किसान कार्ड का इजरा कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियाँ आमिर गफ़ार का कहना है, पंजाब हुकूमत की हदायत पर तहसील भर के किसानों को ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर और किसान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम आमिर गफ़ार है। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत आरिफ वाला काम कर रहा हूँ। हुकूमत पंजाब की हदायत पर और ज़िला इंतज़ामिया की हदायत पर किसान कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का यहाँ पर क़याम अमल में लाया गया है।
अब तक तकरीबन आरवला तहसील में 12,000 से ज़्यादा काश्तकार किसान कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं और तकरीबन 6,000 से ज़ायद काश्तकार यहाँ से अपने किसान कार्ड लेकर के जा चुके हैं। और जो किसान कार्ड काश्तकार यहाँ से लेकर जा चुके हैं वो अपने किसान कार्ड के ज़रिए ज़राई मदाखल की खरीद कर रहे हैं। ये किसान के लिए हुकूमत पंजाब। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करते हैं। सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन को मनाने की तैयारियों का सिलसिला जारी है और दुनिया भर से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद 14 नवंबर को गुरुद्वारा साहब करतारपुर पहुंचेगी। 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत करने वाली संगतों का हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल भी किया जाएगा। सिख यात्रियों के लिए यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, बता रहे हैं हसन शेख। और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी की 555वें जन्मदिन की तैयारियां करतारपुर साहिब में जारी है। करतारपुर में तज़ीनो रैश का काम भी जारी है। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को बरकी कुमकुमों और फूलों से सजाया जा रहा है। सिख यात्रियों की सहूलियत के लिए क़याम तमाम मेडिकल रेस्क्यू की सहूलत और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर नारवल सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की मीटिंग हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर हेल्थ, जिला कौंसल, पुलिस, वापटा, हाईवेज, इंफॉर्मेशन रेस्क्यू समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। और जन्मदिन के मौके पर गुरुद्वारा साहिब करतारपुर भारत समेत दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों की तशरीफ वारी के मौके पर सेफ्टी और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम की बाबत मुतल्लिका महकमों को प्लान को रिव्यू किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों के लिए गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। बाबा गुरु नानक जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में 19 नवंबर को करतारपुर में कबड्डी मैच भी खेला जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद मनीब के साथ हसन शेख, NTN न्यूज़, शकरगढ़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सालाना तबलीगी इज्तिमा। रायविंड अहमद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात भी हुई और उन्होंने कहा कि तबलीगी इज्तिमा के लाखों शुरका के लिए मिसाली इंतजामात पर आप सब की काविशें लायक तहसीन हैं। क्या मज़ीद गुफ्तगू हुई, जानते हैं। NTN न्यूज़ की नुमाइंदा गौहर सईद हमारे साथ हैं। जी गौहर। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी जमात के अकाबरीन फारूक, डॉक्टर नदीम अशरफ, अनवर गनी, इम्तियाज़ गनी, इबादुल्लाह और दीगर से मुलाकात भी हुई है। और इसके अलावा दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरून मुल्क से आए शुरका से भी मुलाकात की और दीन इस्लाम के लिए भी इनकी खिदमत को सराहा भी है। इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तबलीगी इज्तिमा के लिए शानदार इंतजाम पर फारूक भाई और दीगर अकाबरीन को मुबारकबाद भी दी है और कहा है कि तबलीगी इज्तिमा के लाखों शुरका के लिए मिसाली इंतजाम पर आप सबकी काविशें लायक तहसीन हैं और दीन इस्लाम की तबलीग का नेक काम करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाबी रहेंगे। और उनका कहना था कि हर साल बाकायदा तबलीगी इज्तिमा आता है, रूहानी सुकून भी मिलता है। अल्लाह ताला तबलीगी जमा के मुतक़ीन को नेक काम जारी रखने का अजर भी देंगे। और इस महफिल में फारूक भाई ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद जी बहुत शुक्रिया गौहर, आगाह करें थी आप। पंजाब के दीगर शहरों की तरह तहसील लालिया की बात करते हैं, जहां पर शदीद स्मोक का राज है और इसके बायस हद निगाह इंतहाई कम है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। कहा जा रहा है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। बिलाल हसन मज़ीद हमें बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह तहसील लालिया में भी जिस स्मोक का राज जो है वो बरकरार है। स्मोक के बायस हद निगाह जो है इंतहाई कम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर है, जिससे मुसाफिरों को है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि स्मोक के बायस जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की और ड्राइवर हजरात को फोग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत की है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि स्मोक के बायस जो है मुतअद्दिद बीमारियों ने जन्म लेना जो है वो शुरू कर दिया है, जिसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और गले की बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से जो है माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले इदारों के खिलाफ जो है फौरी नोटिस लेके कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी शुक्रिया आपका बिलाल। मानावाला में गन्ने के रस से खुश जायका खुशबूदार गुड़ बनाने का अमल आजकल जारी है और किसान गन्ने के रस को किन मराहिल से गुजार कर गुड़ तैयार करता है, ये बताएंगे NTN न्यूज़ के नुमाइंदा सैयद अली अब्बास। कमाद की फसल पककर तैयार हो गई है। अब गन्ने के रस से गुड़ तैयार किया जाएगा। तरक्की याफ्ता दौर में भी मानावाला में रवायती सदियों पुराने पंजाबी तरीके से गुड़ बनाने का अमल जारी है। गन्ने के रस को खुश जायका गुड़ बनने के लिए कई मराहल से गुजरना पड़ता है।
गन्ने के रस को गुड़ बनाने के लिए भट्टी में पकाया जाता है। कमाद ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਬੀਜਦੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੋਹ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੇਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। और चीनी तो बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, इसका नुकसान गुड़ मौसम सरमा का बेहतरीन तोहफा है जो दोस्त अहबाब अजीज़ो अकारब को भेजा जाता है। गुड़ से बने पकवान खाने में लजीज और मुनफरद होते हैं। दूर दराज से आने जाने वाले लोग गुड़ खरीदने के लिए मानावाला का रुख करते हैं। गुड़ खाने से इंसानी सेहत को कोई नुकसान नहीं, गुड़ में विटामिन्स भी हैं। मानावाला में सदियों पुराना गुड़ बनाने का अमल जारी है। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद अली अब्बास, NTN न्यूज़, मानावाला। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में जारी इंतहामी ऑपरेशन बाज़ अफसरान के मुफाद का शिकार हो गया है। गैर कानूनी तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के रेट्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। मज़ीद हम जानते हैं हसाम फारूकी की इस रिपोर्ट में। नाज़िमाबाद में जारी इंतजामी ऑपरेशन SBCA के बाज़ अफसरान के मफाद की नज़र हो गया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर औरंगजेब खान और डायरेक्टर डेमोलेशन सज्जाद खान ने माल पकड़ मुहिम शुरू कर दी। इंतजामी फहरिस्त से गैर कानूनी तामीरात को निकालने के रेट 10 से 15 लाख रुपए मुकर्रर कर दिए गए। 8 नवंबर को इंतजामी फहरिस्त में शामिल प्लाट नंबर 7/5 को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अब्दुल सज्जाद खान ने मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए रिश्वत वसूल की। हसाम फारूकी, NTN न्यूज़, कराची। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।